हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश वर्कबुक क्लास 10th में से मैं आज आपको करवाऊंगा वर्कशीट 5 एंड 6। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी कि जो है ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक। क्या होता है? झलक। तो भारत की झलकियां। ओके, पैसेज फर्स्ट, ए बेकर फ्रॉम गोवा यानी कि गोवा का एक बेकर। ओके, तो पैसेज को आपको पढ़ना है अच्छे से। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से आपको करवा देता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड यानी कि जो मासिक हिसाब किताब है ना, मंथली जो अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड यानी कि जो मासिक हिसाब किताब दर्ज किया जाता था, ये कहाँ पर किया जाता था? तो ऑन सम वॉल यानी कि किसी दीवार पर जो है ये मासिक जो हिसाब किताब है दर्ज किया जाता था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपन। द पेक्यूलियर ड्रेस ऑफ ए बेकर ऑफ ब्रेड है ना, ब्रेड सेलर ऑफ those days was known as यानी कि उन दिनों जो बेकर या ब्रेड बेचने वाले की जो अनोखी पोशाक कहलाती थी, जो पोशाक है उनकी जो है अनोखी पोशाक है, ये क्या कहलाती थी आपसे पूछा है। तो यहाँ पर है कबाई। क्या कहलाती थी? ये कबाई कहलाती थी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, whose presence was absolutely है ना एसेंटियल इन द विलेज यानी कि जिनकी गांव में उपस्थिति नितांत आवश्यक थी। तो यहाँ पर आ जाएगा बेकर्स फर्नेस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज बॉल है ना, व्हाट इज बॉल, बॉल क्या है ना, व्हाट इज बॉल, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस है ना, यानी कि बॉल क्या है, इसकी महत्व के बारे में आपको वर्णन करना है या बताना है आपको। तो देखो आंसर करेंगे अपन। बॉल इज ए स्वीट ब्रेड है ना, बॉल एक मीठी रोटी है। क्या है? मीठी रोटी है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस है ना विदाउट द बोल यानी कि जो बोल के बिना जो है शादी के उपहार क्या है? निरर्थक है। क्या है? शादी के उपहार भी क्या है? इसके बिना जो शादी के उपहार भी है निरर्थक हैं। ओके, देखो जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लॉसेज इज विदाउट ब्रेड है ना, यानी कि जैसे कोई पार्टी हो या दावत हो तो रोटी के बिना क्या है? सभी अधूरी रह जाती है। ओके, तो इस प्रकार आपको आंसर इसका लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है यहाँ पर? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ डिड द बेकर ड्रेस इन दस डेज यानी कि मतलब कि उन दिनों जो है बेकर कैसे कपड़े पहनते थे है ना। हाउ डिड द बेकर ड्रेस इन दोस डेज यानी कि उन दिनों जो है बेकर कैसे कपड़े पहनते थे, आपको डिस्क्राइब करना है यानी कि वर्णन करना है, यहाँ पर दर्शाना है, बताना है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, अब देखो इसका आंसर। इन दोस डेज द बेकर हैड ए पेक्यूलियर है ना, पेक्यूलियर ड्रेस नाउन एज द कबाई। कबाई इट वॉज ए मतलब कि सिंगल पीस है ना, लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी यानी कि जो है उन दिनों जो बेकर है कि एक अनोखी पोशाक होती थी। ठीक है ना, जिसे जो है कबाई के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कबाई के नाम से जाना जाता था। ये घुटनों तक पहुंचने वाली एक सिंगल पीस लंबी जो है ये फ्रॉक थी। ठीक है, क्या थी? एक फ्रॉक थी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स नेसेसरी। ठीक है, मतलब कि आपको बताना है इस पैसेज के अंदर जो शब्द आया है तो यहाँ पर हो जाएगा इसेंटियल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसेंटियल जो है यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब देखो सेकंड पैसेज है आपका कूर्ग है ना। क्या है यहाँ पर? कूर्ग है। तो देखो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद में जो आने वाले प्रश्न है उसके उत्तर आपको देने हैं। तो गद्यांश को आपको पढ़ना है जिससे मैं डायरेक्टली को आपको क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, विच राइवर। ठीक है, विच राइवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग यानी कि कौन सी नदी जो है अपना पानी कूर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती थी। तो यहाँ पर हो जाएगी कावेरी। क्या कौन सी नदी है यहाँ पर? कावेरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। जनरल मतलब कि कैरिप्पा वाज यानी कि जो जनरल कैरिप्पा थे मतलब कि कौन थे भैया? ये फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर। विदाउट लाइसेंस द कोडावास आर परमिटेड टू कैरी यानी कि
बिना लाइसेंस जो है कोडवाओं को ले जाने की मतलब की अनुमति है, तो यहाँ पर हो जाएगा फायरमैन, है ना, जो फायर आर्म्स जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन, द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग इज, यानी कि द फ्रेश वाटर हिज ऑफ कुर्ग इज, यानी कि कुर्ग की मीठे पानी की जो मछली है यहाँ पर आ जाएगा महाशयर, क्या हो जाएगा, महाशयर। ओके, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, विच एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, यानी कि कुर्ग में आपको कौन से जानवर देखने की संभावना है। तो देखो यहाँ पर, द एनिमल्स दैट वन इज लाइकली टू सी इन कुर्ग आर बर्ड, बी यानी कि मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज, ठीक है, तितलियाँ हो जाएगी, और मेकागुइस, मालाबार, है ना, स्क्वायरल्स, गिलहरिया, और लैंगूर्स एंड वाइल्ड एलिफेंट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। अगला देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्हाट इज दैट द कुर्गी आर विलिंग टू रिकाउंट, है ना, यानी कि ऐसा क्या है जिसे कुर्गी दोहराने को तैयार हैं। बताओ यहाँ पर, न्यूमरियस टेल्स ऑफ वेलोर, है ना, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। ठीक है, ये आप आंसर लिखेंगे कि उसके जो उनके पुत्रों और पिताओं से संबंधित जो है वीर के अनेक उदाहरण यहाँ पर, है ना, जो अनेक उदाहरण हैं, अनेक जो यहाँ पर उदाहरण हैं, उनको जो है वो दोहराने को तैयार हैं। ओके, अब पैसेज थर्ड है आपका, टी फ्रॉम आसाम, है ना, यानी कि असम से चाय, असम की चाय बोल दो, असम से चाय बोल दो। अभी ये पैसेज जो है आपको रीड करना है। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज पेंजोल्स फादर, है ना, यानी कि जो पेंजोल है, पेंजोल की जो पिता हैं ये क्या थे, तो ये थे ए टी गार्डन मैनेजर, जो ए टी गार्डन की मैनेजर यहाँ आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियन लीजेंड इज रिलेटेड टू, यानी कि भारत की पुरानी कथा का संबंध है किससे है, यहाँ पर बुद्धिस्ट धर्मा, किससे आता है, बुद्धिस्ट धर्मा से आता है, तो विकल्प भी यहाँ पर राइट होगा। ओके, टी कम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी, है ना, जो यूरोप है, यूरोप में चाय जो है 16th यानी कि 16वीं सदी में आई। ओके, 16वीं सदी के अंदर जो है यहाँ पर चाय आई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन कि जो बुद्धि धर्म है, व्हाई डिड बुद्धि धर्म कट ऑफ हिज आईलिड्स, है ना, मतलब कि बुद्धि धर्म ने अपनी जो पलकें हैं ये क्यों काट ली, है ना, तो मतलब कि यहाँ पर देखेंगे अपन, बुद्धि धर्म वॉज एन एंशिएंट, है ना, एसिस्टिक who cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations, है ना, यानी कि बुद्धि धर्म जो है एक प्राचीन तपस्वी थे जिन्होंने ध्यान के दौरान जो है नींद आने के कारण जो है अपनी पलकें जो है काट ली। ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी, है ना, मतलब कि चाय के बारे में चीनी जो किंवदंती है क्या है यहाँ पर आपको बताना है, तो आंसर लिखेंगे। देखो यहाँ से है आपका आंसर, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लीजेंड वन अबाउट द चाइनीज मतलब कि एम्पेरर, है ना, तो who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pour tea into the water and giving it is delicious मतलब कि फ्लेवर, है ना, it is said the leaves were टी लीडर। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। आपको पूछा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स ए ड्रिंक, यानी कि उपरोक्त जो पैसेज है इसके अंदर से आपको किस शब्द का अर्थ पेय से है, यानी कि पानी, यानी कि ड्रिंक का मतलब पीना यानी कि पेय, तो यहाँ पर हो जाएगा बेवरेज। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बेवरेज हो जाएगा। ओके, आप देखो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 and 30 वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 20-30 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तो आंसर लिखेंगे अपन, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पार्टी यूजेस, ठीक है, डेज एंड दे आर लव फॉर द फेमस ब्रेड लिव्स द मतलब कि राइटर, है ना, राइटर आल्सो मेंशंस दैट although the eaters of loves have vanished and bread makers still to exist, ठीक है, ये आंसर लिखेंगे, आपको याद भी होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है आपके। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, वेयर इज कुर्ग डिस्क्राइब इट्स लैंड, है ना, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि कुर्ग और जो यहाँ पर है कडाकू, है ना, इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, डेट इज लोकेटेड
midway between Mysore and Bangalore, ठीक है। This piece of heaven may also be called the land, है ना, land है यहाँ पर LAND, okay, of rolling hills. It is the home of evergreen rain forests, species and coffee plantations, है ना, प्लांटेशंस यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, हु आर पंजोल एंड रजनी। जो पंजोल और रजनी जो है यहाँ पर, ये कौन थे दोनों, है ना। प्रांजुल और जो राजवीर है, ये कौन है यहाँ पर, राजवीर है, ये प्रांजुल है एंड राजवीर जो है ये कौन है। और मतलब कि वेयर आर दे गोइंग, तो वे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, तो प्रांजुल एंड राजवीर आर टू फ्रेंड्स, ये दोनों क्या हैं यहाँ पर, प्रांजुल और राजवीर जो है ये दो दोस्त हैं। और दे आर गोइंग टू देखियाबारी, है ना, टी स्टेट ए टी गार्डन इन अपर असम, ठीक है। यानी कि ये ऊपरी जो मतलब कि दलन में है जो डेकियाबरी है, चाय बागान में ये जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं, चाय बागान के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना है। ओके, तो वर्कशीट 5 एंड 6 का सॉल्यूशन आज अपन ने देखा है। आगे का वर्कशीट मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस आपको करना है और वीडियो को अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। थैंक यू।